नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर गोहाना के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के जिन स्कूलों कॉलेजों में छात्रावास है उसमें अनुसूचित जाति या अन्य वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी लाएगी जिसमें कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने 2 नए बनने वाले छात्रावासों को नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने त्रिकाल समरसता भवन के लिए भी 25 लाख रुपए जारी करने के निर्देश उपायुक्त को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में आचार संहिता लागू है, इसलिए जो घोषणाएं की गई हैं वे आचार संहिता से बाहर वाले क्षेत्र के लिए की गई हैं। सीएम मनोहर लाल ने दोहराया कि प्रदेश में नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को पूर्णतः समाप्त करेंगे। बजाय ठेकेदारों के अब रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। समाज के लोग समितियां बनाकर सफाई व्यवस्था के ठेके लेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और 50% ठेके उन्हें दिए जाएंगे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि 50% भर्ती कर्मचारियों की अपनी सोसाइटियां और बाकी की आधी भर्ती कौशल विकास निगम के माध्यम से की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों का विचार है कि समाज में समानता, समता और समरसता आनी चाहिए और प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में काम किया है। जो व्यक्ति या समाज पीछे रह गया है उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अंत्योदय उत्थान योजना के जरिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में अब योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। ज्यादातर योजनाओं का लाभ लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपायुक्त को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आए जिन परिवारों को अभी तक गैस कनेक्शन नहीं मिले हैं उनके लिए भी तत्काल इसकी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोहाना के सेक्टर 7 में अगर कोई जमीन वाल्मीकि समाज के नाम से थी तो उस समाज को वापस दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि मंदिर में समरसता भवन का लोकार्पण किया था और इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल के साथ सांसद रमेश चंद्र कौशिक, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, विधायक राय विधानसभा मोहन लाल कौशिक, भवानीखेड़ा के विधायक विशंबर सिंह वाल्मीकि और औडर विधायक जगदीश नायर, गन्नौर विधायक श्रीमती निर्मल चौधरी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। आज के इस पवित्र पावन अवसर पर संतों के सानिध्य में हमारे 2 महान संत हमारे बीच में हैं, श्री मनशा जी महाराज और श्री रवि शाह जी महाराज गन्नौर से। जैसे हमने कहा कि आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन यानी जो हमारी एक परंपरा चल रही है हरियाणा की कि हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं, संतों की ऋषि मुनियों के जो विचारों का प्रसार ये समाज में किया जाए, क्योंकि उनके बताए रास्ते को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आज के युवा, आज का समाज उतनी ही आवश्यकता है जितना शायद उस काल में रही होगी। क्योंकि कोई भी उपदेश है, किसी भी महापुरुष का दिया गया वचन है, उनकी शिक्षा है, वो सार्वभौमिक होती है, सब स्थानों के लिए होती है, सार्वकालिक होती है, सब कालों के लिए होती है। महर्षि वाल्मीकि जी को तो त्रिकालदर्शी कहा गया है। अर्थात द्वापर में क्या होगा, सतयुग में क्या हुआ होगा, त्रेता में क्या होगा, तो त्रिकालदर्शी 3 काल की दर्शन करने वाले महर्षि वाल्मीकि, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है, आज इस अवसर पर हम उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा के भाव से जो उन्होंने हमको सिखाया उसका विचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर समस्त समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। समाज के लोगों ने संतों का भी दायरा वो सीमित कर दिया है कि ये संत इस समाज का है, ये संत इस समाज का है। ये उचित नहीं है। कालांतर से चीजें चली आ रही हैं।
हमको अपने समय में इन चीजों को ठीक करना होगा। इसलिए सब संतों का उपदेश ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिनको हम मानते हैं उनका महत्वपूर्ण है। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे बंदावीर बैरागी हो, कोई संत हो, यानी हम जब उनकी शिक्षा को पाते हैं तो लगता है कि किसी एक के लिए नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अब किसी एक समाज के वर्ग की खैर मांगी ऐसा नहीं है, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से बैर नहीं है, सबको समान रूप से देखना और सबके लिए ज्ञान की गंगा इसका प्रवाह करना। हम भारतवर्ष की संतान हैं और भारतवर्ष का हमारा एक संस्कार है, एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा, भारत मां की संतति हम, भारत देश हमारा। यानी भारत देश है, हमारी एक संस्कृति है। हमारा पहनावा अलग अलग हो सकता है खान पान अलग अलग हो सकता है, भाषा बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष प्राचीन अतीत से जब से हम अध्ययन करते हैं तब से हमारी संस्कृति एक है। इस संस्कृति के माध्यम से हमने कभी इतना ऊंचा स्थान पाया कि दुनिया ने हमको विश्व गुरु माना कि भारत विश्व का गुरु है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है। दुनिया के लोग संघर्ष, आपस में लड़ाई भिड़ाई, बुराइयों का उनके यहां प्रचलन, एक समय ऐसा हुआ कि वो भारतवर्ष की तरफ देखते थे। भारत के संत महापुरुष ऋषि मुनि 7 समुद्र पार उन देशों में भी जाकर के और उनको शांति का पाठ पढ़ाते थे। यह अलग बात है कि एक समय ऐसा आया कि हमारा समाज भी कहीं ना कहीं सो गया। सोने के बाद हमारे ऊपर ही उन विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करने शुरू कर दिए, हमको गुलाम बना दिया। 1000 से ऊपर साल हम गुलाम रहे, लेकिन उस गुलामी के काल में भी बहुत से ऐसे वीर पुरुष, समाज के ऐसे अग्रणी लोग जिन्होंने अपने अतीत को, उज्जवल अतीत को प्राप्त करने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जी जान को आहुति डाल दी, शहीद हो गए, बलिदान हो गए, जिसके कारण से हम फिर से आजाद हुए हैं। लेकिन आजाद होने के बाद भी हमें आज उच्च शिक्षा की जरूरत है, उन संस्कारों की जरूरत है, उन उपदेशों की जरूरत है जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले तुमको दिए थे। चाहे वो रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को सजाया, भगवान राम में कैसे कैसे गुण थे उन्होंने हमको बताया। एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, ये कैसा होता है, उन्होंने भगवान राम के जीवन चरित्र को हमारे सामने रखा और हम उनको लेकर के चले। तो इस प्रकार का चित्रण उन्होंने भगवान राम का किया। अगर वो चित्रण कर सकते हैं तो इसका मतलब अच्छाई बुराई को पहचान सकते हैं। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अभी हमने 2 दिन पहले ही रावण के पुतले फूके हैं। अब रावण का पुतला तो एक कागज से, लकड़ी से, छड़ियों से बना दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, पटाखे छुरछुरियां छोड़ दी जाती हैं, एक मनोरंजन का एक विषय बन जाता है। लेकिन क्या इतना ही हेतु है? इतना हेतु नहीं है, बल्कि सदियों से जो चलता आ रहा है, इसको याद कराने के लिए एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में, एक परंपरा के रूप में हम लगातार करते रहते हैं। इसलिए कि उन सब बातों को याद रखें जो उन्होंने शिक्षा के रूप में हमें दी थी। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आज तो मैं इस अवसर के ऊपर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से प्रभावित होकर के, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भगवान राम वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चले जाते हैं, तो भगवान राम स्वयं जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं तो इसमें से हमको पता लगता है कि रामचंद्र जी भी महर्षि वाल्मीकि जी को कितना बड़ा स्थान देते थे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।